हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर आमिर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके घरों में एसी है और आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजली बिल को किस तरह से आप कम कर सकते हो। वो ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसके वजह से आपका बिजली बिल जो है बहुत ज्यादा कम आएगा और आप एसी आराम से यूज कर सकते हो, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एसी का बिजली का बिल कम है उसके लिए क्या होता है, कंप्रेसर जो एसी में हमारा लगा हुआ वो कम चले। वो जितना कम चलेगा आपका बिजली बिल उतना कम आएगा, ठीक है। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान रखना है जब आप इसे एसी इंस्टॉल करवाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर आप एसी लगवा रहे हो उस जगह पे आपका जो इंडोर रहेगा वो इंडोर हाइट पे ज्यादा नहीं रहे, ठीक है। उस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा हाइट पे रहने से ये प्रॉब्लम आती है कि आपका जो रूम का टेम्परेचर बनाते बनाते उसका समय लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ठंडा जो होता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कूलिंग जो होता है वो धीरे धीरे नीचे से होते हुए आपका इंडोर के लेवल में जब आएगा तब जाके वो आपका ट्रिप करेगा, सेंसर आपका रूम का सेंस करेगा, उसके बाद ट्रिप करेगा, उसके बाद कंप्रेसर बंद होगा। तो बहुत ज्यादा हाइट पे आपको नहीं लगाना है इंडोर, इसके वजह से आपका प्रॉब्लम आ सकता है। ज्यादा रन करेगा एसी, उसके बाद आपका बिजली के बिल ज्यादा आएगा। तो आप एसी इंडोर जहां भी फिट करवाए थोड़ा लेवल में रखवाना है कि आपका जो आराम से कूलिंग बनाए जल्दी और आपका ट्रिप जल्दी कराए कंप्रेसर को, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो भी काफी ध्यान रखने वाला चीज है, क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम एसी लगा लेते हैं और इस पॉइंट का हम लोग ध्यान नहीं रखते, ठीक है। जब भी हम एसी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका ठंडा का सीजन खत्म होने के बाद क्या होता है कि आपका गर्मी का सीजन आता है, उसके बाद हम लोग एसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसी स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को एसी को सर्विसिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एसी को सर्विसिंग कराने से ये होता है कि आपका जो कूलिंग होगा वो बहुत जल्दी कूलिंग बनाएगा रूम में। एंड गाइस, कूलिंग बनाने के बाद कंप्रेसर आपका रेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गंदा होने के कारण ये होता है कि आपका कूलिंग में प्रॉब्लम होता है। वो धीरे धीरे कूलिंग करता है और कूलिंग अगर धीरे धीरे करेगा तो उसके बाद कटअप भी बहुत लेट से करेगा वो, ठीक है। तो सर्विसिंग कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइस, अब थर्ड पॉइंट जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी बात आप जान लो। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप एसी चलाते हो, एसी चलाने के साथ साथ आप अपना पंखा चलाते हो, पंखा चलाने से आपको ये लगता है कि हाँ मेरा रूम का कूलिंग जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ये जो आपका बात है वो बहुत गलत बात है, ठीक है। ये क्यों गलत बात है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि गर्मी के टाइम में ये होता है, दिन में आप जब चलाते हो तो जो अगर आपका टॉप पे आप रह रहे हो डायरेक्ट छत है तो आपका हीट जो पड़ता है वो पूरा छत जो आपका रहेगा बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और पंखा काम ये करता है कि ऊपर का हीटिंग जो रहता है वो हीटिंग को अपने ऊपर टान करके आपको हवा फेंकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका गर्म हवा आता है। एंड जो आपका एसी रहता है वो ठंडा हवा फेंकता है। तो क्या होगा, गर्म ठंडा मिक्स होने से ये होगा कि आपका ठंडा पूरा तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उससे ये होता है कि आपका कूलिंग बनाते बनाते समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पंखा को बंद कर देना है, सिर्फ एसी को चालू रखना है। एसी को चालू करने से ये होगा आपको कूलिंग जो आपका होगा वो बेहतर तरीके से कूलिंग पूरा रूम में बनाएगा और आपका टाइम टू टाइम कट ऑफ होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पंखा को नहीं चलाना जब आपका एसी चल रहे, ठीक है, चलता रहे आपका गर्मी के दिन में। अगर आप रात में अगर स्टार्ट करते हो पंखा को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रात में स्टार्ट कर सकते हो पंखा और एसी दोनों को, क्योंकि रात में जो ये रहता है कि आपका जो हीट रहता है छत का वो थोड़ा कम रहता है, तो उस टाइम में आप यूज कर सकते हो दोनों चीज। तो ये आपका हो गया था थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 पॉइंट्स का। जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब अपना एसी को इंस्टॉल करवाते हैं अपने रूम में तो रूम का साइज का हम लोगों को अंदाजा नहीं रहता है। तो इससे पहले वीडियो में आप लोग बताया था कि रूम के साइज के हिसाब से ही आपको एसी इंस्टॉल करना होता है। तो इसमें ये भी पॉइंट एक आता है कि अगर आपका रूम रहता है 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 का रूम रहे, एंड गाइस अगर आप उसमें उससे कम टन का एसी लगाते हो या फिर मान के चलते हैं आपका 150 स्क्वायर फीट का रूम है और आप 1 टन का एसी लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि रूम का साइज का बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा और रूम में आपका कूलिंग का टेम्परेचर बनाते बनाते एसी को बहुत ज्यादा समय लगेगा और जितना एसी चलेगा उतना बिजली बिल आपका बहुत ज्यादा आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जब आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो अपने रूम में तो आपको रूम का साइज के हिसाब से ही एसी को इंस्टॉल करवाना है। 100 स्क्वायर फीट का 1 टन, 150 स्क्वायर फीट का 1.5 टन। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया था 4th पॉइंट।
अब गाइस हम लोग चले जाते हैं फाइनली 5 पॉइंट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको इस बात का भी ध्यान। पांचवा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बात को आपको बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कूलिंग रूम में बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय, और हम लोगों को लगता है कि यार कूलिंग बनने रहा तो हम लोग एसी को चालू ही रखना है, और एसी रेस्ट नहीं करता है। तो उसका कारण ये है कि आपका जो गैस रहता है वो गैस अगर कम रहे, अगर आपके एसी में गैस कम रहे, उसके वजह से भी आपका रूम में कूलिंग बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम होता है कि कूलिंग आपका, जैसे एसी जब फेंकता है तो हम लोग उसी से अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसमें कूलिंग थोड़ा सा कम है, तो उस टाइम क्या करना है, आपको अपना टेक्नीशियन को फोन करना है और आपको एसी को बेहतर तरीके से चेकअप करवाना है, ठीक है। चेक करवाने का हाँ मेरे उसमें गैस वगैरह ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे रूम में पहले कूलिंग सही होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कूलिंग बनने में समय लग रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कूलिंग कम आए तो आपको टेक्नीशियन को बुला करके एक बार चेक करवा लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एसी बहुत ज्यादा रन करेगा, कूलिंग बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रूम में, और आपका जितना कंप्रेसर जितना टाइम तक चलेगा उतना आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो ये 5 पॉइंट था फ्रेंड्स, यही पॉइंट के बारे में मुझे बताना था। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।